हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए नागार्जुन जी का चैप्टर बादल को घिरते देखा है। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं नागार्जुन जी का चैप्टर बादल को घिरते देखा है। देख लेते हैं बेटा। अमल धवल गिरे के शिखरों पर, अमल धवल गिरे के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल बारिकणों को मानसरोवर के अनुस्वर्णिम, मानसरोवर के अनुस्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल सलिल अमल सलिल में, श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस के आकुल तिक्त मधुर, तिक्त मधुर बेसतन तो खोजते, तिक्त मधुर बेसतन तो खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे नागार्जुन जी, देख लेते हैं बेटा। इसका संदर्भ क्या लिखोगे? इसके संदर्भ में बेटा लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से नागार्जुन कृत बादल को घिरते देखा शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, जो नागार्जुन जी के प्यासी पथराई आंखों से लिया गया है। ठीक है, इनके जो नागार्जुन जी का काव्य संग्रह है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखों से लिया गया है। हो गया क्लियर बेटा? इसका संदर्भ समझ में आ गया। प्रसंग में क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा प्रस्तुत पद्यांश में वर्षाकालीन सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कालीन में वर्षाकालीन सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा बेटा इसका प्रसंग। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं नागार्जुन जी? अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल, अमल का अर्थ हो गया बेटा निर्मल, धवल श्वेत, निर्मल श्वेत गिर के शिखरों पर पर्वत की चोटियों पर, निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे, छोटे और मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल बारिकणों को, अत्यधिक शीतल जल के कणों को, छोटे मोटे मोती जैसे अत्यधिक शीतल जल के कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मान सरोवर, मान सरोवर जो तालाब है, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों, सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। क्या कहना है इसमें नागार्जुन जी? तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग का अर्थ हो गया ऊंचे हिमालय के कंधों पर, ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल, श्यामल का अर्थ हो गया नीले शीतल निर्मल जल में, नीले शीतल निर्मल जल में समतल देशों के आकर, और समतल देशों से करके पावस की उमस से आकुल, पावस, पावस कहेंगे बेटा वर्षा के लिए, वर्षा की उमस से व्याकुल, वर्षा की उमस से व्याकुल तिक्त, तिक्त का अर्थ हो गया बेटा कसैला। ठीक है, तिक्त कसैला मधुर विषतंतु खोजते, विषतंतु, विषतंतु का अर्थ हो गया कमल की नाल को खोजते हुए हंसों को तिरते देखा है, हंसों को तैरते हुए देखा है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। निर्मल श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे अत्यधिक शीतल जल के कणों को मान सरोवर के स्वर्णिम, अर्थात स्वर्णिम का अर्थ क्या हो गया? सुनहरे, सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। तुंग ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के नीले शीतल निर्मल जल में समतल देशों से आ करके वर्षा की उमस से व्याकुल विषैले कसैले
तिक्त का अर्थ हो गया कसैले, कसैले मधुर विष तंतु कमल की नाल को खोजते हुए हंसों को तैरते हुए देखा है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया इतना? ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। बेटा यहाँ पर आपका संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें हो जाएगा बेटा तुकांत मुक्तक छंद। ठीक है, तुकांत मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर बेटा आपका अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अनुप्रास उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और बेटा कहीं कहीं यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से विमुक्त हो, एक दूसरे से बेयुक्त हो, अलग अलग रह कर ही जिनको, अलग अलग रह कर ही जिनको, सारी रात बितानी होती, सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर से अभिशापित, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का, बेबस उन चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर पड़े कलह करते देखा है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ, शैवालों की हरी दरी पर पड़े कलह कर छिड़ते देखा है। देख लेते हैं बेटा, अब इतने का अर्थ समझ लेते हैं पहले। ठीक है, एक दूसरे से विमुक्त हो। अब यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है बेटा? यहाँ पर चकवा चकवी के विरह का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ वही रहेगा बेटा, प्रसंग यहाँ पर हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में चकवा चकवी के विरह का वर्णन किया गया है तथा उनके दुखों का वर्णन किया गया है। देखते हैं, एक दूसरे से वियुक्त हो, एक दूसरे से वियुक्त, वियुक्त का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? अलग होकर, एक दूसरे से अलग होकर और अलग अलग रहकर ही, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, जिन्हें सारी रात बितानी होती है, निशा काल के चिर अभिशापित। निशा काल, निशा काल कहेंगे बेटा रात्रि के समय, रात्रि के लंबे समय में, लंबे समय से अभिशापित। अभिशापित का अर्थ हो गया बेटा किसी भी साप से ग्रसित। ठीक है, किसी भी साप से युक्त। बेबस उन चकवा चकवी को, बेबस उन चकवा चकवी का बंद, बेबस उन चकवा चकवी को बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, और उनमें क्या? बेबस उन चकवा चकवी का जो क्रंदन है, करुण क्रंदन, अर्थात क्रंदन कहेंगे बेटा बिलाप के लिए, रोदन। ठीक है, रोदन या बिलाप। तो चकवा चकवी के क्रंदन को अर्थात उनके बिलाप को बंद हुआ देखा है। फिर उनमें, और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और फिर उनमें उस महान सरोवर के किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल कहते हैं बेटा काई की हरी, काई के समान, काई के समान हरी घास की दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह, प्रणय का अर्थ हो गया बेटा प्रेम, प्रणय का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम, और कलह का अर्थ हो जाएगा बेटा, कलह कहते हैं बेटा झगड़े के लिए, तो प्रेम रूपी झगड़ों को छिड़ते हुए देखा है, प्रेम रूपी कलह को होते हुए देखा है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक दूसरे से अलग होकर और अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है तथा रात्रि के समय लंबे समय से साप से ग्रसित होकर उन चकवा चकवी को, बेबस उन चकवा चकवी को का बंद हुए, बेबस उन चकवा चकवी के बंद हुए बिलाप को, चकवा चकवी के बिलाप को बंद होते हुए देखा है, और पुनः फिर उस महान सरोवर के किनारे पर काई के समान हरी दरी पर प्रेम रूपी कलह को, प्रेम रूपी झगड़ों को छिड़ते हुए देखा है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? इतना समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं।
कहाँ गया वह धनपति कुबेर वह। अब देखते हैं बेटा आगे। कहाँ गया वह धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के बूम वाहिनी गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या। मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह माया यावर। कौन बताए यह यावर। बरस पड़ा होगा न कहीं यहीं पर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। देखते हैं बेटा अब यहाँ पे क्या बताया गया है। नागार्जुन जी कहते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर का। कहाँ गया वह धनपति। धनपति कहते हैं धन से युक्त अर्थात धन का खजाना। कहाँ गया धनपति कुबेर का। कुबेर वह कुबेर जो धनों का मुखिया अत्यधिक धनवान जो धनों का राजा है, जो धनपति कुबेर, वो कहाँ गया। कहाँ गई उसकी वह अलका। और उसकी वह अलकापुरी नगरी कहाँ चली गई। अलकापुरी नगरी क्या है बेटा। यहाँ पर जो कालिदास हैं, कालिदास जी ने एक रचना की थी। कालिदास जी की रचना है मेघदूतम, ठीक है। तो मेघदूतम में कालिदास जी ने यहाँ पर अलकापुरी का वर्णन किया है, ठीक है। वहां पर यक्ष के वियोग का वर्णन हुआ है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर वह कुबेर धनपति धनों का राजा, वह कुबेर कहाँ गया। कहाँ गई उसकी वह अलका। और उसकी वह अलकापुरी नगरी कहाँ गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। नहीं ठिकाना। अब कालिदास नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी। अब नहीं ठिकाना है कालिदास के, कहीं भी ठिकाना नहीं है कालिदास के। व्योम कहते हैं आकाश वाहिनी, वाहिनी कहेंगे आकाश मार्ग से आने वाली पवित्र गंगा के जल वाली, गंगा जल वाली जो नदी है, उस नदी का भी कहीं पता नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया क्या कह रहे हैं कि कहा नहीं ठिकाना कालिदास के। कालिदास ने अपनी जिस रचना में, कालिदास ने अपनी जिस रचना में इसका अलकापुरी का वर्णन किया है, उसका भी कहीं कुछ पता नहीं है। और व्योमवाहिनी और आकाश मार्ग से आने वाली पवित्र गंगा के जल वाली उस नदी का भी कहीं कुछ पता नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या। वो कहते हैं कि ढूंढा बहुत परंतु क्या पता लगा। परंतु क्या लगा। मेघदूत का पता कहीं पर, परंतु उस मेघ के दूत अर्थात बादल रूपी दूतों का कहीं पर कुछ पता नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि ढूंढा बहुत परंतु उस मेघदूत का कहीं कुछ पता नहीं लगा, अर्थात वह मेघदूत कहां पर विलुप्त हो गया। कौन बताए यह यायावर। कौन बताए वह यायावर। यायावर का अर्थ हो गया घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं नागार्जुन जी कौन बताए वह घूमने वाला जो मेघदूत अर्थात जो बादल है बरस पड़ा होगा न यहीं पर, कहीं यहीं पर बरस पड़ा होगा। जाने दो वह कवि कल्पित था। अब क्या कह रहे हैं वो, जाने दो जो कुछ भी ये कहा गया है वो क्या था, कवि की एक कल्पना मात्र थी, ठीक है। कवि की एक कल्पना मात्र थी। इतना समझ आ गया बेटा, इतना समझ आ गया होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण जानों में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझनिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। अब क्या कह रहे हैं, मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो अत्यधिक भयंकर भीषण अत्यधिक भयंकर जाड़ों में, मैंने तो भीषण जाड़ों में अर्थात भीषण सर्दी में गगनचुंबी आकाश का चुम्बन लेने वाले कैलाश शीर्ष कैलाश की चोटी पर महामेघ को, महान मेघ को अर्थात महान बादलों को झंझनिल का अर्थ हो जाएगा बेटा महान मेघ वाले तूफानों को गरज गरज करके आपस में भिड़ते हुए देखा है। झंझनिल का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, तूफान, ठीक है। तो मैंने तो भयंकर सर्दी में आकाश चुंबी कैलाश के शीर्ष पर महान मेघों वाले महान बादलों वाले तूफान को गरज गरज करके आपस में भिड़ते हुए देखा है।
हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम बर्फानी घाटी में, सत सहस्र फुट उच्च शिखर पर, सत सहस्र फुट उच्च शिखर पर, अलखनाभ से उठने वाले, अलखनाभ से उठने वाले, अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित हो कर, के ऊपर धावित हो कर, तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। देखते हैं। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ हो गया बेटा अत्यधिक कठिन। बर्फानी घाटी में, बर्फ से युक्त घाटी में, अत्यधिक कठिन बर्फ से युक्त घाटी में, सत सहस्र सैकड़ों और हजारों फुट उच्च शिखर पर, सैकड़ों और हजारों फुट ऊंची चोटी पर, अलख नाभ से उठने वाले, नाभ से उठने वाले, अलख नाभि, अलख नाभि का अर्थ हो गया कि नाभ से जो उसकी मृग की जो नाभि है, मृग की नाभ से उठने वाली, अपने ही उन्मादक, उन्मादक कहेंगे गंध को, उन्मादक परिमल, परिमल का अर्थ हो जाएगा सुगंध, और उन्मादक का अर्थ हो जाएगा बेटा मदमस्त कर देने वाली। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि दुर्गम, दुर्गम का अर्थ हो गया अत्यधिक कठिन बर्फानी घाटी में, बर्फ से युक्त घाटी में, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे शिखर पर, नाभि से मृगों की नाभ से, अलख नाभ से मृगों की नाभ से, मृग के बच्चे की नाभ से उठने वाले, मृग की नाभ से उठने वाले, अपने ही मदमस्त कर देने वाली सुगंध के ऊपर धावित होकर अर्थात दौड़ते हुए देखता है। जैसे कि मान लो मृग के लिए जो कस्तूरी की सुगंध आती है उसकी नाभि से आती है, परंतु उसे नहीं पता चलता कि ये सुगंध कहां से आ रही है, और उस सुगंध की तलाश में वो इधर उधर दौड़ता रहता है। हो गया क्लियर बेटा। तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल, तरल का अर्थ हो गया बेटा तरल पदार्थ, तरल तरुण, कस्तूरी मृग को, तरल छोटे कस्तूरी मृग को, कस्तूरी मृग, कस्तूरी की सुगंध से युक्त, कस्तूरी की सुगंध के कारण मृग को अपने पर चिढ़ते हुए, अपने आप पर ही चिढ़ते हुए देखा है। आ गया समझ बेटा, हो गया क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अत्यधिक कठिन बर्फ से युक्त घाटी में, अत्यधिक कठिन बर्फ से युक्त घाटी में, सैकड़ों हजारों फुट ऊंची चोटी पर, अलख नाभि से, सैकड़ों फुट ऊंची चोटी पर, अलख नाभि से उठने वाली, अपनी ही मदमस्त करने वाली सुगंध के ऊपर दौड़ दौड़ कर इधर से उधर भागते हुए, इधर से उधर दौड़ते हुए, तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल पदार्थ से युक्त कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते हुए देखा है। उसी प्रकार से जिस यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि इसी तरह से आकाश है, जो बादल हैं, बादल को भी एक दूसरे से संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा आगे देख लेते हैं। सत सत निर्झर झरड़ी कल, सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल, मुखरित देव दारु कानन में, सुड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघर गले में, कानों में कुवलय लटकाए, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल रक्त कमल वेड़ी में। देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे नागार्जुन जी। बेटा यहाँ पर आपका जो प्रसंग है, प्रसंग क्या हो जाएगा इसमें, प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किन्नर प्रदेश में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किन्नर प्रदेश की शोभा तथा किन्नरों पर वर्षा ऋतु के प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। सत सत निर्झर निर्झर निर्झरीकल, सत सत सैकड़ों सैकड़ों, सत सत का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा,
नागार्जुन जी कहते हैं कि शत शत सैकड़ों से सैकड़ों निर्झर, निर्झर कहते हैं बेटा झरनों के लिए, ठीक है, झरना, और निर्झरड़ी, निर्झरड़ी कहते हैं बेटा छोटी छोटी नदियों के लिए, ठीक है। तो सैकड़ों सैकड़ों झरनों और निर्झरड़ी अर्थात नदियों के कल 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 स्वर से मुखरित होने वाले कल कर स्वर से देवदारू कानन में, देवदारू देवताओं के वन में, देवदारू देवताओं के कानन कहेंगे बेटा जंगल में, देवताओं के जंगल में। यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों अर्थात अनेकों झरनों और छोटी नदियों के कलकल स्वर को देवदारू देवताओं के जंगल में, देवताओं के वन में मुखरित होते हुए अर्थात नदियों के स्वर को होते हुए मुखरित होते हुए देखा है। आगे बेटा समझ में, अनेकों झरनों और नदियों के कलकल स्वर को देवताओं के वन में मुखरित होते हुए देखा है। सुड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, और क्या कह रहे हैं, शोड़ित धवल भोज पत्रों से, शोड़ित, शोड़ित का अर्थ हो गया लाल, लाल और श्वेत भोज पत्रों से, भोज के पत्तों से छाई हुई बनी हुई कुटी के भीतर, श्वेत लाल, शोड़ित का अर्थ हो गया लाल, धवल श्वेत भोज पत्तों से बनी हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से युक्त कुंतल से साजे, कुंतल को साजे बालों को सजाए हुए, रंग बिरंगे सुगंधित बालों फूलों से बालों को सजाए हुए, और इंद्रनील की माला डाले, और इंद्रनील मणि की माला को, माला के द्वारा शंख सरीखे, शंख के समान सरीखे सुघर, शंख के समान सुंदर गले को सजाए हुए। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया कि इंद्रनील मणि की माला को जो अपने शंख के समान सुंदर सुरीले सुंदर गले में पहने हुए, कानों में कुबलय लटकाए, और कानों में कुबलय, कुबलय का अर्थ हो गया बेटा कमल के कुंडल को लटकाए हुए, कानों में कमल रूपी कुंडल को लटकाए हुए, शतदल रक्त कमल बेड़ी में, और शतदल, शतदल हो गया, शतदल का अर्थ हो गया बेटा कमल की पंखुड़ियों, लाल, रक्त का अर्थ हो गया लाल, लाल कमल की पंखुड़ियों को, पंखुड़ियों से कमल की पंखुड़ियों, बेड़ी, बेड़ी चोटी में लगाए हुए, लाल कमल की पंखुड़ियों को चोटी में लगाए हुए, रजत 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 रचित, वो कह रहे हैं कि शतदल कमल के दल अर्थात कमल की पंखुड़ियों को, लाल कमल की पंखुड़ियों को चोटी में लगाए हुए देखा है, किन्हें, किन्नर और किन्नरियों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी कि मैंने किन्नर और किन्नरियों को किस तरह से देखा है, किन्नर और किन्नरियों को प्रणय की कीड़ा करते हुए, प्रेम कीड़ा करते हुए देखा है। वो कैसे देखा है, श्वेत धवल, शोड़ित धवल लाल श्वेत भोज पत्रों से बनी हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजे हुए बालों को, सजाए हुए बालों को, और इंद्रनीलमणि की माला को, इंद्रनीलमणि की माला को अपनी शंख के समान सुंदर गले में पहने हुए, कानों में कमल के कुंडलों को लटकाए हुए, तथा अपनी चोटी पर, जो किन्नरियां हैं किन्नरियों को चोटी पर बेड़ी में, बेड़ी कहते हैं बेटा चोटी के लिए, चोटी पर कमल की पंखुड़ियों से सजाए हुए देखा है, कमल चोटी को कमल की पंखुड़ियों से सजाए हुए देखा है। हो गया क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिप दी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुड़ आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों को, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। देखो क्या कह रहे हैं नागार्जुन, रजत रचित, रजत का अर्थ हो गया चांदी,
चांदी से रचे, चांदी से बने हुए, मणिखचित और मणियों से जड़े हुए, कलामय, कलाओं से परिपूर्ण। चांदी से बने हुए और मणियों से जड़े हुए, मणियों से युक्त, कलामय, कलाओं से परिपूर्ण। पान पात्र, पान के पात्र को। द्राक्षा सब पूरे, द्राक्षा सब कहेंगे बेटा अंगूर के रस, अंगूर का रस, ठीक है, या मदिरा, ठीक है। तो अंगूर के रस से पूरित या मदिरा से भरे हुए, पूरित का अर्थ हो गया भरे हुए। और सामने अपने, और मदिरा से भरे हुए अपने सामने ही लोहित चंदन, लोहे की चंदन की, लोहित चंदन की त्रिपदी, त्रिपदी का अर्थ हो गया बेटा त्रिपाठी, अर्थात जिसके 3 पैर हों, 3 पैरों से बनी हुई त्रिपाठी पर रखे हुए देखा है। ठीक है, आ गया समझ में क्या बताया गया है यहाँ पे। नागार्जुन जी कहते हैं चांदी से बने हुए, मणियों से रचित अर्थात मणियों से युक्त, कलाओं से परिपूर्ण पान पात्र को जिसमें अंगूर का रस भरा हुआ है अर्थात अंगूर के रस से परिपूर्ण है या मदिरा से परिपूर्ण है, उसे इन किन्नर किन्नरियों ने के सामने, किन्नर किन्नरियों ने के सामने अपने लोहे, अपने सामने चंदन की त्रिपाठी पर रखे हुए देखा है। नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम निदाग, नरम का नरम और बेदाग, बाल कस्तूरी, बाल यानी कि छोटे मृग, बाल कस्तूरी छोटे मृगों, कस्तूरी मृग छोटे कस्तूरी से युक्त मृगों की छालों पर अर्थात छाती पर पलथी लगाए हुए बैठे हुए देखा है। आ गया समझ में। छोटे मृगों को, ठीक है, बाल कस्तूरी छोटे मृगों को मृगों की छाती पर पालथी लगाए हुए बैठे हुए देखा है। मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, और मदिरा से युक्त आंखों से वाले, मदिरा से युक्त आंखों वाले उन उन्मद, उन्मद का अर्थ हो जाएगा बेटा मदमस्त, मदिरा से युक्त आंखों वाले मदमस्त, और किन्नर उन किन्नर और किन्नरियों की मृदुल मनोहर, मृदुल अर्थात कोमल मनोहर अंगुलियों को बंसी पर फिरते हुए देखा है। आ गया बेटा समझ में। तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये कहां से लिया गया है, ये नागार्जुन जी की प्यासी पथराई आंखों से लिया गया है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। तो ये था आपका चैप्टर, नागार्जुन जी का चैप्टर बादल को गिरते देखा है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।